जय हिंद एवरीवन। तो ये वीडियो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें से कि मैं सेट नंबर 17 से आगे तक लेके चलूँगा। देखता हूँ कहाँ तक कवर होता है। मैं इस वीडियो में मेनली कंप्यूटर को डिस्कस करूँगा, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर को टारगेट करूँगा, बाकी आप लोग खुद से इसके अलावा जो भी है हिंदी इंग्लिश का पोर्शन आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जाने सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। जो टेक्स्ट नहीं प्रिंट हो सकता उसको हटाने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा क्लीन। क्या हो जाएगा? क्लीन, ठीक है। MS एक्सेल 2007 का क्लीन फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जाने सकने वाले योग अक्षरों को क्या होगा, तो हटा देगा, ठीक है। चलिए आगे है। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प हो जाएगा ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत ओरिएंटेशन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन विकल्प में ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिलेगा। यहाँ से आप जिसको चाहे जिस दूसरा में चेंज कर सकते हैं। आगे है याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो फोल्डर का प्रयोग हो जाएगा ये ऑप्शन ए सेंट, ठीक है। सेंट हो जाएगा सही आंसर। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए सेंट फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। आगे है MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैप टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रैप टेक्स्ट MS एक्सेल की विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है। पांचवा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2007 में एक टेबल के बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का उपयोग MS वर्ड 2007 में एक टेबल को बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। 6 है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेलनेट, ठीक है। इंटरनेट की टेलनेट संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। आगे है MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जाता है, तो स्पेल चेक करना है आपको, तो आपको करना होगा रिव्यू। क्या करना होगा? रिव्यू। MS एक्सेल 2007 में रिव्यू टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। 8 नंबर है MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट, दाईं ओर। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट या फिर दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस साथ में R है, तो R से यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? 409 होगी, ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति या एक रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट होती है। आगे देखिए 10 नंबर। 10 कह रहा है कि एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है,
तो शॉर्टकट का प्रयोग कीजिएगा आप Ctrl+W। एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए 11 देखते हैं। इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? तो इमोटिकॉन का दूसरा नाम है स्माइली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? स्माइली है। 12 नंबर है, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे फाइल नेम। क्या कहेंगे? फाइल नेम। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। आगे है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? ठीक है, तो सही आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउजर है। चलिए 14 है, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज बनाना है तो आपको प्रयोग करना होगा HTML का। किसका? HTML का। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL ये तो बच्चा वाला चीज़ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, इससे पहले में भी मैं मैथ रीजनिंग स्किप करता था। मैं आप लोगों को प्रेसी राइटिंग थोड़ा समझा देता था और कॉम्प्रिहेंशन करवाता था, लेकिन देखिए टाइम का थोड़ा अभाव है, एग्ज़ाम मेरा भी है, आप लोग समझ सकते होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आइडिया नहीं दिया कॉम्प्रिहेंशन का, 16 सेट करवा दिया हूँ, आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ मैं नहीं करा रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, रुक्मणी में कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा इस बुक से, तो कंप्यूटर आप लोग ज़रूर करके जाइएगा इस बुक से। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 17 डिस्कस हो गया, सेट नंबर हम लोग चलते हैं 18 पे। ठीक है, ये रहा सेट नंबर 18 आप लोगों के लिए। सेट नंबर 18 का कंप्यूटर सेक्शन, पहला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते हैं। सिग्नेचर संदेश के लिए सिग्नेचर होना चाहिए था ना। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, VGA मोड का पूरा नाम क्या है? तो VGA मोड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वीडियो ग्राफिक एरे। क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, HTML का तो सबको को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट बोर्ड होता है? तो देखिए, सर्किट बोर्ड इसमें से मदरबोर्ड होगा। ठीक है, मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है। आगे है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर में माउस पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर, प्रयोगता डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहेंगे फाइल नेम। ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगता डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, 8 है, फायरवॉल से संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है,
फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक हो सकता है? नहीं। फायरवॉल आग से कंप्यूटर को सुरक्षा करता है? हाँ ठीक है। विषम कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो देखिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल SSH है, PPP है, POP है, HTML नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र पूछ रहा है, नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। ठीक है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। आगे देखिए, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर गूगल तो वेब ब्राउज़र है। देखिए, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक कंपनी है। यहाँ पे क्रोम लगा रहता है, अगर साथ में क्रोम, गूगल क्रोम, तो आपका ये फिर ये जाकर सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्रोम अगर हटा दिए तो फिर गूगल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बल्ब लगे कंप्यूटर डैश पीढ़ी के हैं? तो बल्ब लगा, ये तो पहला पीढ़ी में था, तो पहली हो जाएगा सही आंसर। बहुत ईजी है। 12 है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तब उन्हें रखा जाता है मेन मेमोरी में। कहाँ मेमोरी में? मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। 13 देखिए, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताएं। तो कंप्यूटर किस किस हार्डवेयर से बना होता है? कौन कौन सा इक्विपमेंट है? तो मॉनिटर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हाँ होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे है, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये करेंगे डाटा टाइप करने के लिए प्लेस, डाटा टाइप करने के लिए प्लेस। ठीक है, स्टोरेज यूनिट डाटा टाइप करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिए, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल कोर i9 क्या है? एक तरह का प्रोसेसर है। इस तरह से ये सेट भी पूरा होता है, 18 नंबर सेट। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर सेट पे। कितना नीचे हो भाई? ये आ गया 19 नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर का पहला क्वेश्चन को। पहला है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा USB पोर्ट। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। आगे, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, तो क्या होता है? तो इसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। 4 नंबर देखिए, 4 है, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, TCP या IP। ठीक है, क्या है? तो ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आगे है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? तो इंटरनेट जोड़ना है तो आपको चाहिए कंप्यूटर, ISP, मॉडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन सेम कौन सा भी वीडियो जो गॉडफादर वीडियो था कंप्यूटर का उसमें ये था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो ये है द्वितीयक स्टोरेज का उदाहरण। हार्ड डिस्क द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है,
आगे देखिए, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम। ये तो अभी पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ गया, रिवाइज हो गया, अच्छी बात है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी रिपीटेड हो गया। आगे देखिए, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये भी रिपीटेड है, ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ये बनाया जाता है HTML से वेब पेज, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो चालू ना होने पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं की प्राप्त कर सकता है, ठीक है। संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर लेगा कंप्यूटर चालू नहीं होने पर भी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये जस्ट लगता है कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऊपर इसके पहले वाला सेट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल, कारण आप लोगों को बता दिए थे। 12 देखिए, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 13 है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो इंटरनेट तक पहुंचना है आपको तो आपको ज़रूरत पड़ेगा IP एड्रेस का। इंटरनेट पर पहुंच बनाने के लिए यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा D, टेलनेट। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है, ठीक है। URL क्या है? तो URL क्या है बताइए? ये है एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस है, ठीक है। बाकी इसके जो भी बचे हैं क्वेश्चन वो आप लोग घर पे कीजिएगा, नहीं करने का मन करे कोई बात नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेट नंबर 20 है, ठीक है। 20 सेट नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटरनेट के संबंध में ISP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इससे पहले जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कंफ्यूज हो गए हैं क्या? ऑप्शन ए सही बता रहे थे क्या आप लोग? हाँ, इंटरनेट देखिए नीचे लिखा है, ये इंटरनल है, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, बिंग है, याहू है, सो मैया ये नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे है, जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप में डैश में संग्रहित हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड में संग्रहित हो जाता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में संग्रहित हो जाता है। 4 नंबर, MS Excel 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कॉलम B की पहली पंक्ति या रो इंग्लिश में। MS Excel 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ कॉलम B रो होता है, ठीक है। सॉरी, कॉलम B की पहली रो होता है। हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग एकदम से, हिंदी पढ़े कि इंग्लिश पढ़े। चलिए आगे देखिए, आगे है MS Excel 2010 में सेल का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प हो जाएगा होम टैब और फ्रंट ग्रुप का।
MS एक्सेल 2010 में सेल का बॉर्डर बनाने के लिए होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग किया जाता है। आगे है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ठीक है। आगे है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो ये हो जाएगा हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर सी। वेब पेज में हाइपर लिंक एक शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ठीक है। आगे है सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पर। ठीक है। रिसाइकल बिन जो है आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन कहाँ पे लोकेट होता है? तो डेस्कटॉप पर लोकेट रहता है। ठीक है। 9 नंबर है वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर है विंडो एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्क डिफ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर ए। विंडो एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करना डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है। 11 नंबर है वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो आपको HTML के रूप में सेव करना होगा। ठीक है। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए HTML के रूप में सेव करना होगा। आगे है एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती है। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? तो ये कंपाइलर का उपयोग करके किया जाता है। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह कंपाइलर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है। हाई लेवल से मशीन लेवल में जाना है आपको, तो ये कौन करेगा? ये कंपाइलर करेगा। ठीक है। आगे है डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। ठीक है। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। आगे 14 नंबर इंटरफेस एक समय में डैश 1 बिट ट्रांसमिट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीरियल। सीरियल इंटरफेस एक समय में 1 बिट ट्रांसमिट करता है। ठीक है। आगे क्या है? डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसको कहेंगे वेब पोर्टल। वेब पोर्टल जिसे वेब भी कहते हैं, इसमें कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। बाकी मैथ, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव जो भी है, जीके है, आप लोग वो खुद से देखिएगा। मैं आप लोगों को 20 तक का कंप्यूटर करा दिया हूँ। फिर मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा तो 20 से 25 तक का कंप्यूटर, 21 से 25 तक का कंप्यूटर करवा दूंगा। ठीक है। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।